क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 16.1 के सॉल्यूशन में 1 to 9 क्वेश्चन कर चुके थे। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 10th? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स। क्या बोल रखा है? एक क्वाइन है। क्या बच्चों? एक क्वाइन है। जब हम उसको टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सेकंड टाइम तब थ्रो करना है तब क्या है? हेड आए। क्या है बच्चों? तब हेड आए तो हमें सेकंड टाइम उसको क्या करना है? क्या करना है? थ्रो करना है। क्लियर है? तो बच्चों हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक क्वाइन है। क्वाइन है तो बच्चों जब उसको हम थ्रो करेंगे तो या तो क्या आएगा? हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। यही टू पॉसिबल वेज हो सकती हैं। हेड मीन्स कैपिटल एच, टेल मीन्स कैपिटल टी। उसके बाद क्या बोला? ध्यान से रीड करना है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस किया, देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। क्वाइन को सेकेंड टाइम तब थ्रो किया जाएगा, सेकेंड टाइम, इफ ए हेड अकर्स। अगर हेड आता है, अगर हेड आता है तो क्वाइन को फिर से क्या किया गया है? थ्रो किया गया। अगर क्वाइन को फिर से थ्रो करेंगे तो दोबारा भी क्या पता हेड आए या टेल आए। इतना क्लियर है? देन उसके बाद इफ ए टेल अकर्स। अगर फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग में क्वाइन को टॉस किया तो क्या पता हेड की जगह टेल भी आ सकता है। if a tail occurs on the first toss, अगर फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तब टेल आए तो देन ए डाई इज रोल्ड वंस। तो डाई को हमें रोल करना है एक बार। तो जब डाई मान लेते हैं क्या आया? टेल आया। स्टार्टिंग में कॉइन पे क्या आया? टेल आया। तो डाई रोल करनी पड़ेगी। तो डाई पे 1 भी हो सकता है बच्चों, 2 भी हो सकता है। डाई को पे जब रोल किया 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फाइंड द सैंपल स्पेस। तो हमें क्या लिखना है? सैंपल स्पेस लिखना है। लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? कौन से होंगे बच्चों? मान लो स्टार्टिंग में क्या आया? हेड आया। अगर हेड आया होगा तो दोबारा से हमने क्या किया? कॉइन को टॉस किया तो क्या आया होगा? या तो हेड आया होगा या हेड टेल आया होगा। क्लियर है? उसके बाद मान लो जब हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आया हो? टेल आया हो। टेल भी तो हो सकता है स्टार्टिंग में। अगर टेल आया होगा तो हमने क्या करना पड़ेगा? फिर डाई को थ्रो करना पड़ेगा। और जब डाई को थ्रो करेंगे तो डाई पे 1 भी आ सकता है। कॉइन पे टेल आया हो, डाई पे 2 आया हो। कॉइन पे टेल आया हो, डाई पे 3 आया हो। कॉइन पे टेल आया हो, डाई पे 4 आया हो। ये सभी पॉसिबल हमारे यहाँ पे आउटकम्स हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा सैंपल स्पेस जनरेट हो गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लोट। एक लोट मीन्स एक बैग है, बैग टाइप ही बोलते हैं बच्चों। एक बैग ले लो या बॉक्स ले लो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने बैग ले लिया। एक बैग है और उस बैग के अंदर कितने बल्ब्स हैं बच्चों? 3 बल्ब्स हैं। क्या बच्चों? बैग के अंदर 3 बल्ब्स हैं। कितने बच्चों? कितने बल्ब्स हैं बच्चों? 3 बल्ब्स हैं। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लोट। नहीं बच्चों, क्या बोल रखा है? देखो, एक बैग है। लोट मीन्स होते हैं बहुत सारे बल्ब्स। एक बैग के अंदर बहुत सारे बल्ब हैं और इसमें से हमने 3 सिलेक्ट करने हैं। इस बैग के अंदर से 3 सिलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद क्या बोला? ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव। मीन्स डिफेक्टिव को डी से डिनोट करेंगे और नॉन डिफेक्टिव को एन से डिनोट करेंगे। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर बच्चों बहुत सारे बल्ब्स हैं। लॉट ऑफ बल्ब्स हैं और हमने इसके अंदर से कितने बल्ब्स निकालने, कितने सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, बिना देखे। हमें नहीं पता इसके अंदर खराब है, नॉन डिफेक्टिव भी होंगे, इसके अंदर डिफेक्टिव भी होंगे। क्लियर है? नॉन डिफेक्टिव भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। इसमें से जब हम बल्ब निकालेंगे जब कोई भी बल्ब निकालेंगे तो वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन हमने कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 बल्ब सिलेक्टेड करने हैं।
तो बेटा जब मैंने यहाँ से 3 बल्ब्स निकाले तो क्या पता वो तीनों ही क्या हो, तीनों ही डिफेक्टिव हो सकते हैं, तीनों ही क्या हो, डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो, एक नॉन डिफेक्टिव हो, ये भी तो हो सकता है। या फिर बच्चों क्या हो सकती है यहाँ से चॉइस हमारे पास कि एक डिफेक्टिव हो, 2 नॉन डिफेक्टिव हो। मीन्स ये ऐसे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। क्लियर है। जैसे हम कॉइन्स को टॉस करते थे कि कितने कॉइन्स को 3 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, वही सेम काम बन रहा है यहाँ पे भी। क्लियर है। तो जब सैंपल स्पेस लिखेंगे, यहाँ से सैंपल स्पेस जनरेट होगा, तो क्या पता फर्स्ट डिफेक्टिव निकले, सेकंड भी डिफेक्टिव निकले, थर्ड भी डिफेक्टिव निकले, हो सकता है बिल्कुल। चेक करें ना, हम तो हमने एक बल्ब निकाला, उसको चेक किया कि वो डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव है, और हमने लिख दिया और उसको बाहर ही रख दिया। फिर सेकंड बल्ब निकाला, उसको चेक किया डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। फिर उसके बाद थर्ड बल्ब निकाला, फिर वो चेक किया हमने डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो हमने फर्स्ट 3 बल्ब्स जो निकाले वो तीनों ही क्या मिले, हमें डिफेक्टिव मिले। क्लियर है। क्या पता उसके बाद फर्स्ट 2 डिफेक्टिव और थर्ड इज नॉन डिफेक्टिव हो। उसके बाद क्या पता फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव मिल गया हो। उसके बाद फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव मिल गया हो और नेक्स्ट 2 डिफेक्टिव मिल गया हो सकती है ऐसी पॉसिबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट डिफेक्टिव मिल गया हो, नेक्स्ट 2 नॉन डिफेक्टिव मिल गया हो, फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव, फर्स्ट 2 नॉन डिफेक्टिव और थर्ड डिफेक्टिव, या तीनों ही कैसे मिल गए हो, नॉन डिफेक्टिव मिल गया हो। तो यही हो सकते हैं सैंपल स्पेस में आउटकम्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउटकम्स। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है क्या बच्चों क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई भी हमारी आउटकम है नहीं बन पाएगी बच्चों। क्लियर है। अगर यहां से वो क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि हमने 4 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, कितने बल्ब सिलेक्ट करने हैं बच्चों, 4। तो देखो अगर 4 बल्ब सिलेक्टेड करने तो हम कॉइन्स की तरह कर सकते हैं। फर्स्ट बल्ब, यहाँ पे हम बल्ब लिखेंगे, बल्ब। क्लियर है। ये को क्या है, बल्ब है चारों। फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। सेकंड बल्ब भी डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी। थर्ड भी डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी। फोर्थ भी डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी। मीन्स यहाँ पे कितने वेज हैं, 2 वेज हैं इसको सिलेक्ट करने की। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। और बीच में क्या है, एंड है। बीच में क्या बच्चों, एंड। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 16 होंगे। कब कब, जब इस बैग के अंदर से कितने बल्ब निकाले गए होंगे, कितने बल्ब निकाले गए होंगे बच्चों, 4 बल्ब्स निकाले होंगे। क्लियर है। तो हम इस क्वेश्चन को एक कॉइन की तरह भी देख सकते हैं। क्लियर है। वहां पे कॉइन में क्या होता था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल। तो वहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाते थे, 16। कब, जब कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया हो, 4 टाइम टॉस किया गया। क्लियर बेटा। क्वेश्चन अच्छे हैं, थिंकिंग पे हैं बच्चों। बार बार मैं बोल रहा हूं, थिंकिंग को इंक्रीज करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, ए क्वाइन इज टोस्ट। एक क्वाइन को टॉस किया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वाइन लिखते हैं और उसको टॉस करेंगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये फिगर बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों, मैं इसीलिए ये फिगर बार बार तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी सैंपल स्पेस यहां से लिख सकता हूं बेटा। तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। ठीक है। हेड आया तो मीन्स कैपिटल एच और टेल आया तो मीन्स कैपिटल टी। क्लियर। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना है। इफ द आउटकम इज हेड, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो अगर क्या आया, हेड आया, अगर क्या आया, हेड आया, तो ए डाई इज थ्रोन। अगर हेड आएगा तो एक डाई को थ्रो करना है। मान लेते हैं डाई को थ्रो किया, तो डाई पे 1 भी हो सकता है, डाई पे 2 भी हो सकता है, डाई पे 3 भी हो सकता है, डाई पे 4 भी हो सकता है, और बच्चों डाई पे 5 भी हो सकता है, और डाई पे 6 भी हो सकता है। क्लियर है इतना। क्लियर है। एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को जब टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन्होंने बोला अगर हेड आया ना, कॉइन पे क्या आया, हेड आया, तो डाई टॉस करनी, डाई थ्रो करनी है। क्लियर इतना। उसके बाद इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर,
जब हमने डाई को क्या किया, थ्रो किया, अगर डाई पे क्या आ जाए, अगर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर कौन कौन सा है, 2, 4 और 6, अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या करना है देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ जाए डाई पे तो द डाई इज थ्रोन अगेन, तो डाई को दोबारा से, डाई को क्या करना है, दोबारा से थ्रो करना है। तो बेटा मान लेते हैं यहाँ पे हेड आया, हेड आने के बाद ये डाई थ्रो की, डाई थ्रो करने पे 2 आ गया हो, अगर 2 आ गया तो वापस फिर से क्या करनी है, डाई को थ्रो करना है। तो डाई में फिर से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। अगर 4 आ गया तो फिर से डाई को थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है फिर से डाई पे, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। अगर 6 आया तो भी डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, फिर से 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो मैंने अलग से तुम्हें फिगर बना के इतने अच्छे से दिखा दिया है। तो अब सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, मेन बात ये है, ठीक है। सैंपल स्पेस है कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस। जब एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड आएगा या टेल आएगा, पहले टेल पे ही बात कर लेते हैं। क्या पता कॉइन को जब टॉस किया तो क्या आ गया हो, टेल आ गया हो, टेल आएगा तो कुछ काम नहीं करना, बस यहीं पे खत्म, क्लियर है। क्या पता हेड आया हो, अगर हेड आया, अगर हेड आया, हेड आया तो हमने एक डाई को थ्रो किया, उस डाई पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो मैंने मान लिया कि जब हेड आया तो डाई पे 1 आ गया, तो कुछ आगे कुछ काम नहीं करना, यहीं पे काम खत्म। जब हेड आया हो तो डाई पे क्या पता 3 आया हो, तो कुछ काम नहीं करना, पहले मैं और नंबर्स को खत्म कर लेता हूँ। जब डाई पे हेड आया हो तो सॉरी, जब कॉइन पे हेड आया हो तो डाई पे क्या पता 5 आ गया हो, तो कुछ काम नहीं करना, यहीं पे खत्म। उसके बाद जब कॉइन पे हेड आया हो और डाई पे 2 आ गया हो, तो फिर से क्या करना था, मैं डाई को थ्रो, और डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो H2 1 भी आ सकता है, H2 2 भी आ सकता है, H2 3 भी आ सकता है, H2 4 भी आ सकता है, H2 5 भी आ सकता है, और H2 6 भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखनी कैसे हमने ये लिखा, क्लियर है। उसके बाद क्या पता कॉइन पे हेड आया हो और डाई पे 4 आ गया हो, तो फिर डाई को फिर से हम थ्रो करेंगे तो 1 आ गया हो, मीन्स H4 2 आ गया हो, H4 3 आया हो, H4 4 आया हो, H4 5 आया हो, H4 और 6 आया हो, या फिर हेड आया हो और उसके बाद 6 आया हो, डाई पे क्या आ गया हो 6, तो फिर से डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, और H6 5, और H6 6। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे बच्चों, आउटकम्स हो जाएंगे, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है कैसे जनरेट हुआ सैंपल स्पेस। आई थिंक जो ये फिगर है बच्चों उससे तुम्हें जरूर क्लियर होना चाहिए कि हमने कैसे ये सैंपल स्पेस यहाँ पे जनरेट किया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ ए पेपर। मीन्स 4 स्लिप है पेपर की, हम पहले वो स्लिप ही बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट स्लिप, दिस इज सेकंड स्लिप, दिस इज थर्ड स्लिप, एंड दिस इज फोर्थ स्लिप। ये 4 स्लिप है और इन पे हमने पेपर पे 1 2 3 और 4 लिख रखा है, क्लियर है। बिल्कुल एक्चुअल काम पे चलते बेटा, मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें फिगर बना के दिखाऊं ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए, ठीक है। उसके बाद द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर्स, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थ्रूली। और बेटा इन स्लिप्स को, एक बॉक्स है, बॉक्स भी मैंने कुछ अलग स्टाइल का बनाया यहाँ पे, क्लियर है। मैंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर ये स्लिप क्या कर दी हमने, डाल दी गई। अगर बॉक्स के अंदर स्लिप डालेंगे तो बेटा मैं दिखा देता हूं तुम्हें थोड़ा सा फिगर से ताकि तुम्हें हेल्प मिल सके।
तो ये स्लिप डालूंगा तो कहीं पे 1 हो सकता है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, ये मिक्स कर दी गई अंदर, इस बॉक्स के अंदर डाली और क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दी। ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, एक पर्सन मीन्स कोई भी बंदा इस बॉक्स के अंदर से कितने स्लिप निकालता है, 2 स्लिप निकालता है, 1 आफ्टर द अदर मीन्स पहले एक स्लिप निकाली उसके बाद सेकंड स्लिप निकाली, ऐसे निकालता है। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स जो स्लिप एक बार निकाली वो दोबारा से उसके अंदर नहीं डालेगा। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। स्लिप है इसके अंदर, हमने 4 की 4 स्लिप मिक्स कर दी, हमने बिना देखे स्लिप हाथ डाला और स्लिप निकाली, क्या पता फर्स्ट स्लिप निकाली हो तब क्या आ गया हो, 1 आ गया हो, सेकंड स्लिप निकाली तब क्या आया हो, 2 आया हो, तो कितना हो सकता है, 1 2 हो सकता है। क्लियर है। क्या पता जब फर्स्ट टाइम हमने स्लिप निकाली तब 1 आया हो और सेकंड स्लिप पे 3 आ गया हो, क्या पता फर्स्ट स्लिप 1 आई हो, जो फर्स्ट स्लिप निकाली उस पर 1 आया हो लिखा, और जो सेकंड स्लिप निकाली उस पर 4 आया हो लिखा, हो सकता है। उसके बाद क्या पता फर्स्ट स्लिप पे 2 आ गया हो और सेकंड स्लिप पे 1 आया हो, फर्स्ट स्लिप पे 2 आया हो सेकंड स्लिप पे 2 आ गया हो, नहीं 2 2 नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट स्लिप अगर 2 निकाली तो सेकंड स्लिप 3 हो सकती है, 2 तो निकल चुकी है, 2 दोबारा से कैसे निकलेगी। क्लियर है। उसके बाद क्या पता फर्स्ट स्लिप पे 2 आया हो सेकंड स्लिप पे 4 आया हो, क्या पता फर्स्ट स्लिप पे 3 आया हो और सेकंड स्लिप पे 1 आया हो, फर्स्ट स्लिप पे 3 आया हो सेकंड स्लिप पे 2 आया हो, फर्स्ट स्लिप पे 3 आया हो सेकंड स्लिप पे 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 वाली निकल चुकी है, तो सेकंड स्लिप पे 4 आया हो। क्या क्लियर है मैं कैसे इनको लिख पा रहा हूं। उसके बाद क्या पता फर्स्ट स्लिप पे 4 हो सेकंड स्लिप पे 1 हो, फर्स्ट स्लिप पे 4 हो सेकंड स्लिप पे 2 हो, फर्स्ट स्लिप पे 4 हो सेकंड स्लिप पे 3 हो, फर्स्ट स्लिप पे 4 सेकंड स्लिप पे 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 जब निकाल लिया तो दोबारा से कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा सैंपल स्पेस में क्या हुआ, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस जनरेट हो जाएगा ऐसे। क्लियर है बच्चों, आई थिंक जरूर क्लियर हो रहे होंगे बेटा क्वेश्चंस, तुम्हें इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर इंट्रोडक्शन से लेक्चर को अच्छे से करके आए हो और बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर अच्छे से रीड करते हो तो क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाले। अगर तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चंस में अगर डाउट रहे तो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है अगर कंसेप्ट बनना स्टार्ट होगा तो मजा आएगा, अगर तुम्हारा कंसेप्ट नहीं बना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा क्योंकि लॉजिक पे काम चलता है। तो बेटा अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रह जाए तो लेक्चर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स जरूर देखना है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा। और बेटा कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर कमेंट किया करो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन थ्रोइंग ए क्वाइन वंस। सबसे पहले एक डाई को क्या किया जाता है बच्चों, रोल किया जाता है। तो हम डाई को रोल करेंगे तो बच्चों डाई पे 1 भी हो सकता है, डाई पे 2 भी हो सकता है, डाई पे 3 भी हो सकता है, डाई पे 4 भी आ सकता है, डाई पे 5 भी आ सकता है और डाई पे बच्चों 6 भी आ सकता है। हमने वो लिख लिए सभी। क्लियर है। डाई पे 1 2 6 से आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टोसिंग ए क्वाइन वंस। उसके बाद एक बार क्वाइन को क्या किया जाता है, टोस किया जाता है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई पे क्या आता है बच्चों, इवन नंबर आता है तो क्वाइन को एक बार टोस किया जाता है। इवन नंबर मीन्स 2 आ जाए यदि, या फिर 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, तो क्वाइन को एक बार क्या किया जाता है, टोस। एक बार टोस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है यहां तक बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद बस मैं इसी का एक बार सैंपल स्पेस लिख लेता हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट बात कह रखी उसकी बात उसको बाद में देखते हैं, पहले इसी का लिखते हैं सैंपल स्पेस। यहां तक कैसे लिख पाएंगे, क्लियर है। देखते हैं, लिखते हैं।
सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखेंगे तो डाई पे क्या बोल रखा है, एक डाई को टॉस थ्रो किया तो 1 to 6 नंबर आए। उसके बाद बोल रखा है जब A1 नंबर आता है तो एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, मीन्स 2, डाई पे क्या आया 2 आया, और बच्चों क्वाइन पे क्या आ सकता है, हेड या टेल, तो मीन्स 2 हेड या फिर 2 टेल, ऐसे होंगे बच्चों ये, क्लियर है। या फिर 4 हेड या फिर 4 टेल ये आएंगी, या फिर लिख सकते हैं 6 हेड और 6 टेल आएगा, क्लियर है यहां तक। उसके बाद आगे रीड करते हैं अब स्टेटमेंट को। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड, अगर डाई पे क्या आता है, ओड नंबर आता है, 5 3 1 ये क्या है, ओड है। द क्वाइन इज टोस्ट ट्वाइस, तो क्वाइन को 2 बार टोस्ट किया जाता है। अगर नंबर क्या है बच्चों, ओड आए तो क्या किया जाता है, क्वाइन को 2 टाइम्स टोस्ट किया जाता है, क्लियर है। क्या बात क्लियर है बच्चों, मीन्स कैसे लिख सकते हैं, मान लो 1 आया, 1 क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर तो एक क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, यही होगा, यही बात तो होगी बच्चों, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर से कॉइन को टॉस किया जाता है तो ये हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पे भी अगर टेल आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया जाता है, हेड आएगा या टेल आएगा, यही बोल रखा है। द क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सेम यहाँ पे अगर 3 आया तो हेड या टेल, एक बार जब हमने फर्स्ट क्वाइन को टॉस किया, सेकंड टाइम हेड आया तो फिर से टॉस किया हेड या टेल, और टेल आया तो फिर से टॉस किया हेड या टेल। सेम ऐसे कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, फिर से हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया हेड या टेल, और टेल आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल। तो बेटा अब सैंपल स्पेस में हम कैसे एलिमेंट्स या आउटकम्स को लिखेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं डाई पे क्या आया, 1 आया, डाई पे 1 आया तो कॉइन को टॉस किया तब क्या आ गया, वो हेड आ गया हो, तब क्या आया बच्चों, हेड आ गया हो। जब डाई को थ्रो किया तो 1 आया, 1 आया तो क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस करने पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड आए या टेल आए, फिर से क्वाइन को टॉस किया, फिर से मान लेते हैं क्या आ गया, हेड आ गया। तो 1 हेड, हेड हो सकता है या नहीं ये बताओ सबसे पहले, क्लियर है। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, 1 हेड टेल भी हो सकता है, 1 हेड टेल। उसके बाद और क्या हो सकता है, 1 1 देखो 1 हेड हेड हो गया, 1 हेड टेल हो गया, अब क्या होगा, 1 टेल हेड होगा और 1 टेल टेल होगा, तो 1 टेल और हेड और 1 टेल टेल, क्लियर है, 1 टेल टेल। सेम ऐसे ही 3 पे काम करेंगे, कैसे, 3 हेड टेल होगा, 3 हेड हेड होगा, या फिर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 3 हेड टेल होगा, या फिर क्या होगा, 3 टेल और हेड होगा, या क्या होगा, 3 टेल और टेल होगा, क्लियर है। सेम ऐसे ही 5 पे होगा, 5 हेड हेड होगा, या फिर क्या होगा, 5 हेड टेल होगा, या फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, 5 टेल क्या होगा, 5 टेल हेड होगा, या फिर क्या होगा, 5 टेल टेल होगा। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आउटकम से बेटा सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो आंसर, क्लियर है। कैसे लिखा वो मैंने तुम्हें फिगर से समझाया है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, क्या है, ए क्वाइन इज टोस्ट, एक क्वाइन को टॉस किया, एक क्वाइन को टॉस किया तो सबसे पहले क्वाइन पे ही काम कर लेते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं बच्चों मुझे तो, क्योंकि ये हमारे पूरे दिमाग को ओपन करके रख देते हैं। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। स्टेटमेंट को रीड करते रहो और काम करते रहो। ए क्वाइन इज टोस्ड इफ इट शोज ए टेल, एक क्वाइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा,
ये बोल रखा कि इफ इट शोज टेल, अगर टेल शो होता है तो वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो बेटा अगर टेल आता है तो फिर उसके बाद एक बॉक्स है, क्या एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में जो बॉल्स हैं वो क्या क्या है, 2 रेड है, 2 इज रेड बॉल्स एंड 3 क्या है, ब्लैक बॉल्स है, 3 इज ब्लैक। तो जो रेड बॉल्स हैं उसका नाम मैंने रख दिया R1 और R2, और जो ब्लैक बॉल्स हैं उसका नाम मैंने रख लिया B1, B2 और B3 रख लिया। क्लियर है। अगर टेल आता है तो हमने बॉक्स से, ये क्या है कि बॉक्स है, इस बॉक्स से बॉल निकालनी है, तो वो बॉल रेड R1 भी हो सकती है, R2 भी हो सकती है, B1 भी हो सकती है, B2 भी, B3 भी, कोई भी हो सकती है बच्चों। क्लियर इतना। उसके बाद इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है, अगर कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो वी थ्रो ए डाई, तो हमने क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है, और डाई को थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है डाई पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। अब हमें यहां से क्या लिखना है, एक सैंपल स्पेस लिखना है, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमें क्या निकालना है, कि सैंपल स्पेस लिखना है। कैसे लिखें, देखो सैंपल स्पेस जब लिखने चले तो सबसे पहले कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया। कॉइन को जब टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो डाई को थ्रो किया, डाई पे 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो मीन्स H1 क्या आ सकता है, H1 हो सकता है या फिर H2 हो सकता है, मीन्स हेड और 2, मीन्स हेड 3 भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, हेड 4 भी आ सकता है, उसके बाद हेड 5 भी आ सकता है, और हेड 6 भी आ सकता है। क्लियर इतना। उसके बाद अगर टेल आया, अगर कॉइन पे क्या आया, टेल आया, तो हम बॉक्स से एक बॉल निकालेंगे। अब वो बॉक्स से जब बॉल निकालेंगे तो वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। रेड में भी R1 हो सकती है, R2 हो सकती है, तो मीन्स टेल आया तो रेड R1 भी निकल सकती है, जब टेल आया तो R2 भी निकल सकती है, या फिर जब टेल आया तो ब्लैक 1 निकल सकती है, या टेल आया तो ब्लैक 2 निकल सकती है, या फिर बच्चों टेल आया तो ब्लैक 3 भी निकल सकती है। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सैंपल स्पेस जनरेट हो जाएगा यहां से। क्लियर बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। सैंपल स्पेस कैसे बना, H1 H2 H3 H4 H5 H6, देन TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। TR1 का मतलब क्या है कि कॉइन पे टेल आ गया हो और बॉल, जो बॉक्स से बॉल निकाली गई वो क्या हो, रेड 1 बॉल हो। क्लियर है। क्या पता कॉइन पे टेल आया और बॉक्स से जो बॉल निकली वो कौन सी निकली हो, रेड 2 निकली हो। सेम ऐसे ही कॉइन पे टेल आया हो और बॉक्स से जो बॉल निकली वो कौन सी निकली हो, B1 या B2 या B3। वो सारी चॉइसेस हमने सैंपल स्पेस में लिखनी होती है। क्लियर बेटा। देखो बहुत मेहनत लगती है बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर करते इसमें, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी देना है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे जब तुम दोगुनी या तिगुनी मेहनत करोगे तब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तुम्हें अच्छे से आएगा। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी बेटा बेसिक है 12th क्लास का। अगर 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं आई तो 12th क्लास की नहीं आने वाली, फिर ध्यान रखना एक बात। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी जब करोगे तो तुम खुद ये देखोगे कि सर मीन्स प्रोबेबिलिटी नाम ही छोटा था, कंसेप्ट बहुत ही बड़ा और भयंकर है। और किसी बच्चे को अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है 12th क्लास की तो जो मेरा चैनल है P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेज, उस पे जाके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है 12th क्लास की, वहां पे देखना। आई थिंक 35 या 37 लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, और कैसी प्रोबेबिलिटी है करने की कोशिश करना, लेकिन तब करना तब 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, a die is thrown repeatedly until a 6 comes up, मीन्स एक डाई है, एक डाई है बच्चों। ये डाई मान लिया हमने। इस डाई पे जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 होते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, 1 2 3 4 और बच्चों 5 और 6। क्लियर है। 1 to 6 नंबर्स होते हैं। उसके बाद
A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? क्या बोल रखा है, हमें एक सैंपल स्पेस लिखना है। कैसा कैसा सैंपल स्पेस है? जब तक डाई को हमें थ्रो करना है तब तक 6 ना आ जाए। जब तक हमें डाई को थ्रो करते रहना है तब तक 6 ना आ जाए। मान लो हमने डाई को थ्रो करना स्टार्ट किया, क्या पता स्टार्टिंग में क्या आ जाए, 6 आ जाए। 6 आती है, हमें रुकना है वहां पे तो रुक गई। क्लियर है? क्या पता फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए उसके बाद 6 आए। क्लियर है? क्या पता डाई पे 2 आए उसके बाद 6 आए। क्या पता डाई पे 3 आने के बाद 6 आए। क्या पता डाई पे 4 आने के बाद 6 आए। क्या पता डाई पे 5 आने के बाद 6 आए। क्या मैं ये लिख सकता हूं नेक्स्ट, क्या पता 6 आने के बाद 6 आए? ये क्या बात हुई? 6 ही तो देखना था बच्चों, तो ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे कि 6 ही तो लेके आना है। 6 क्या, अगर 6 आ गया तो उसके बाद हम क्यों चलेंगे आगे, तो वो वापस ये 6 ही बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या पता फर्स्ट टाइम जब हमने टोस थ्रो की तो डाई पे 1 आया, सेकंड टाइम भी क्या आया, 1 आया, उसके बाद 6 आया। फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकंड टाइम 2 आया, उसके बाद 6 आया। फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकंड टाइम 3 आया, उसके बाद 6 आया। ऐसे करते करते क्या पता फर्स्ट टाइम 1 आया, सेकंड टाइम 5 आया और थर्ड टाइम 6 आया। ऐसे हो सकता है। क्या पता फर्स्ट टाइम 2 आया उसके बाद 1 आया, देन उसके बाद 6 आया। फर्स्ट टाइम 2 आया उसके बाद 2 आया, फिर 6 आया, फिर से 2 आया फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम 3, देन 6 आया। ऐसे करते करते फर्स्ट टाइम 2, देन 5 और देन 6 आया। मीन्स ऐसे करते करते बेटा हम कितने सैंपल स्पेस होंगे, मीन्स कितनी आउटकम्स होंगी सैंपल स्पेस में? बेटा इनफाइनाइटली मैनी आउटकम्स हो सकती हैं। इस सैंपल स्पेस की जो आउटकम्स होंगी उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी होंगी, हमें नहीं पता कहां तक चलेंगे। क्लियर है? तो इस सैंपल स्पेस में जो भी होगा, जो भी आउटकम्स होंगी वो कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स या आउटकम्स मैनी एलिमेंट्स होंगे। किसमें? सैंपल स्पेस में। क्लियर है? क्या पता 6, हम जब 100 टाइम्स डाई को, मैंने फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो किया 1 आओ, सेकंड टाइम थ्रो किया तब भी 1 आ जाए, थर्ड टाइम थ्रो किया तब भी 1 आ जाए, फोर्थ टाइम थ्रो किया तब भी 1 आ जाए, और मैं ऐसे थ्रो करता रहूं डाई को, और डाई पे 6 आए ना, तो क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। किसमें? सैंपल स्पेस में। बेटा आराम से बैठ के सोचना कि 6 कैसे आ सकता है। 6 क्या पता हम डाई को पूरे दिन थ्रो करते रहें और डाई पे 6 आए ना, तो हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें तो पॉसिबिलिटी पे चलना है। ये नहीं है कि सर मैंने तो डाई को थ्रो करके देखा था और जब मैंने डाई को थ्रो किया तो सेकंड टाइम में 6 आ गया। बेटा वो पॉसिबिलिटी देखनी हमें। क्लियर है? ऐसे तो मैंने ये भी लिखा है कि डाई पे जब हमने फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो ही क्या आ गया, वो 6 आ गया। क्या पता सेकंड टाइम 6 आ गया हो, क्या पता थर्ड टाइम 6 आ गया हो। तो पॉसिबिलिटी लिखनी। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो सकते हैं बच्चों। यही तो प्रोबेबिलिटी है, दिमाग को ओपन करके रख देती है। अगर हम इसके बारे में डीपली सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और डीपली सोचना भी पड़ेगा बच्चों अगर इसके अंदर हमें घुसना है। मार्क्स लेने हैं 12th क्लास में, 10 या 12 मार्क्स का चैप्टर आता है ओनली प्रोबेबिलिटी चैप्टर। क्लियर बच्चों? क्लियर यहां तक? उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 16.2 का इंट्रोडक्शंस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होती हैं, या फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, या फिर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन और क्या चीज होती है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें वहां पे हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो बेटा लेक्चर के बाद कमेंट जरूर कर लें कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, सभी क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं। कमेंट जरूर करनी है बेटा, मैं कमेंट बहुत देखता हूं बच्चों की। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं अच्छी कमेंट कि सर हमें टॉपिक क्लियर है, पढ़ाने का वे अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, वो सारी चीजें बताया करो बच्चों। ठीक है? तो बेटा एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।